अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2024 है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 18 अक्टूबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी उसकी जो है ऑर्डर कॉपी डिस्प्ले करके उसकी पूरी एनालिसिस और इसका नतीजा क्या होता है और आप लोगों को पैसे कैसे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और किस किस को मिलेगा किस को नहीं मिलेगा, ये तमाम चीज़ें जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। और रही बात आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 26 अक्टूबर 2024 को शाम को 9:30 के बाद अपडेट इसी यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा जो है हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ 9823658527 और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सीधा जो है पॉइंट पर आता हूँ, ज़्यादा वक्त जो है नहीं लूँगा। देखिए मैं भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो कोर्ट का जो केस का जो अपडेट है वो मेरे सामने आ चुका है और मैं इसको आपके सामने पढ़कर सुनाने वाला हूँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ठीक से दिखाई दे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से जो है ऑर्डर की कॉपी दिखाई दे रही है। ये जो है ये जो है इसमें ये तो 18 अक्टूबर 2024 को जो सुनवाई हुई थी उसकी ऑर्डर की कॉपी है, लेकिन 23 अगस्त 2024 को क्या हुआ था उसके बारे में जो है कोर्ट पहले जो है ऑर्डर में बताना चाहती है, वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। वीडियो लंबा जाएगा लेकिन पूरा वीडियो देखना आपके लिए समझदारी है। खैर चलिए, क्योंकि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा और अगर मिलेगा तो किस किस को मिलेगा, इसका जवाब इसी ऑर्डर की कॉपी में है। बाकी वो जो तुम्हारी नौहरा शेख आपा जो है, नौटंकी शेख, वो जो रद्दी वाला पेपर जो है हिला हिला के 1200 करोड़ वाला बता रही थी, वो सब झूठ है। और वो जो कमेटी वाली बात बता रही थी उसके बारे में भी इसी वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। चलिए, दिस कोर्ट पास्ड द ऑर्डर ऑन 23rd, ये 23 अगस्त को क्या हुआ था 2024 को। 23 अगस्त 2024 वी हर्ड दिस मैटर फॉर क्वाइट सम टाइम। हम थोड़ी देर के लिए ये मैटर को समझने की कोशिश किए, सुने लोगों की बात। वी हैव, दूसरा पॉइंट, we have been able to understand the issues involved in this litigation. The distinct understanding arrived at today is that the client of the learned senior counsel, Mr. Ranjit Kumar, has agreed to raise funds to the tune of rupees 580 crore by the next date of hearing. Point number 3. There are many parcels of land owned by the company. The first thing we would like to have is a list of all those immovable properties free of all encumbrances and also those properties where some claims have been put forward. हमने बहुत सारी जो है चीज़ें सुनी, 580 करोड़ के बारे में भी जो है सुना था और उसको जो है कोर्ट ने आदेश भी दे दिया कि नेक्स्ट हियरिंग यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से पहले 580 करोड़ जो है जमा कर देगी नौहरा शेख करके। ये सब चीज़ें हमने सुनी। वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू फ्यू ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ वेरी अपेरेंट दैट देयर इज़ नो प्रोग्रेस वर्थ द नेम in the matter. Therefore, today we have made ourselves very clear that failure on the part of the accused to raise the necessary finance may entail the following consequences. 23 अगस्त 2024 को एक क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि पुराने आर्डर्स हमने देखे हैं, सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया है, हम थोड़ा देर कर रहे हैं, हम लोग जो है इसको बहुत जल्द करना चाहिए था, फैसले में बहुत देरी कर रहे हैं। खैर जो भी है, ये ऑर्डर जो है अब इसके बाद जो अगली सुनवाई होगी उस दिन हम आखिरी दिन जो है इसका तैयार कर देंगे ताकि और देरी ना हो करके एक बहुत जो है
स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लेने की बात जो है रखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कंडीशंस क्या रखे थे 23 अगस्त 2024 को। द पेटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लबिंग ऑफ ऑल द एफआईआर्स में बी लायबल टू बी डिसमिस्ड। द पेटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत जो इनको जो राहत मिलने वाली थी, वो अगर ये 580 करोड़ 18 अक्टूबर 2024 से पहले नहीं भरे तो ये केस जो है खारिज हो जाएगा। आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और दूसरा, द SFIO में बी आस्क्ड टू प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। SFIO को जो है अपने कानून के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई करनी है वो कर सकती है। द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट में बी लायबल टू बी कैंसल। द बेल जो दी थी नौहरा शेख को वो कैंसिल हो जाएगी अगर 580 करोड़ नहीं भरेंगे। फिर वी में आस्क ईच स्टेट वेयर द एफआईआर्स हैव बीन रजिस्टर्ड टू इन्वेस्टिगेट देम इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हम जो भी स्टेट्स में जो एफआईआर रजिस्टर हुए हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो जो है उसकी कार्रवाई जो है आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करें। वी में ऑल्सो एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हम लोग जो है ईडी को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बोल के ये तमाम जो है। उसके बाद लिस्ट द मैटर ऑन 18 अक्टूबर 2024 एंड बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड मैटर। 18 अक्टूबर 2024 को ये केस की सुनवाई के लिए डेट उस दिन ही तय कर दी गई थी। उसके बाद thus by over aforesaid order we have made ourselves abundantly clear that if respondent accused is unable to raise the amount to the tune of rupees 580 crore, then we would dismiss the petition filed for clubbing of all the FIRs invoking Article 32 of the Constitution, and bail granted by this court would also be liable to be cancelled। हम मजबूर हो जाएंगे कि आर्टिकल 32 हटा देंगे अगर 580 करोड़ रुपए जो है नहीं भरे तो, और बेल भी जो है कैंसिल हो जाएगी। टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन अप फॉर हियरिंग, आज जो ये मैटर को जो है सुनवाई के लिए शुरू किया, द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड वाज नॉट एबल टू मेक एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स द अमाउंट रेफर टू ऑफर सेड देयर सीम्स टू बी नो प्रोग्रेस इन द मैटर। जज साहब जो है क्लियर कट जो है ऑब्जर्वेशन करे, और जब सुनवाई हुई तो उस टाइम पे उनको कोई भी सही जवाब नहीं मिला। एक ठीक नतीजे पर जो है नौहरा शेख के वकील ने जो है कोई भी एक कन्विंस करने वाली बात जो है सामने नहीं रखी, जिसकी वजह से इन सच सर्कमस्टेंसेस द आर्टिकल 32 पेटिशन सीकिंग क्लबिंग ऑफ ऑल द एफआईआर्स इज हियर बाय ऑर्डर टू बी डिसमिस्ड। जो एफआईआर क्लब करके सिंगल बेंच में रहना चाहिए, तमाम फलाना ढिमकाना जो भी है वो चीज़ें जो है आर्टिकल 32 जो है इनको जो प्रोटेक्शन दिया था वो हटा दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा बोल के रखा। SFIO शैल नाउ प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो SFIO जो है वो लॉ के हिसाब से आगे बढ़े। द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट स्टैंड्स कैंसल। बेल जो दी गई थी एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो कैंसिल करके दे दिया। वी ग्रांट 2 weeks टाइम टू रेस्पोंडेंट टू द रेस्पोंडेंट अक्यूज टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न। जो भी अथॉरिटी है उसके सामने सरेंडर होने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत जो है सुप्रीम कोर्ट नौहरा शेख को देती है। ऑल द FIRs विच हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स शैल नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो भी लॉ कहता है, जो भी कानून कहता है, वो हर स्टेट में वो जो भी FIRs रजिस्टर हैं उसको आगे जो है कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको ग्रीन सिग्नल दे देती है। विल लीव इट ओपन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आल्सो टू प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस। मतलब ईडी को जो है उनके ऊपर छोड़ देती है, उसको आगे बढ़ना है कार्रवाई में तो आगे बढ़ सकती है, अगर वो ख़त्म करना चाहती है तो उसके ऊपर है। जो भी लॉ कहता है उसके हिसाब से वो उनको कंप्लीट फ्रीडम जो है दे देती है, ईडी को फ्रीडम देती है सुप्रीम कोर्ट। वी क्लैरिफाई दैट द SFIO शैल इन्वेस्टिगेट ओनली ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंपनीज लॉ, रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अथॉरिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। SFIO सिर्फ कंपनी के एक्ट के तहत जो है जो कार्रवाई करनी है वही करेगी, और SFIO आगे की कार्रवाई यहाँ पे कुछ नहीं करेगी। जो FIRs रजिस्टर हुए हैं, क्लेम सही है गलत है, किसको पैसा नहीं देना, किसको नहीं देना, कितना पैसा देना, वो SFIO नहीं करेगी, बल्कि
वहाँ वहाँ की जो स्टेट जहाँ जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुए वो कार्रवाई कानून के हिसाब से जो कहता है वो करेंगे, यानी कि डिपॉजिटर्स एक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि तेलंगाना में टीपीआईडी एक्ट, कर्नाटका में केपीआईडी एक्ट, महाराष्ट्र में एमपीआईडी एक्ट, गुजरात में जीपीआईडी एक्ट, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, और पूरे ऑल इंडिया लेवल में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटर्स एक्ट, और जो जो स्टेट्स में जो भी डिपॉजिटर्स एक्ट लगता है उसको चालू करने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दे देती है। The aforesaid order shall not come in the way of the correspondent accused if she wants to apply for bail afresh in the event of some changed circumstances in future। अगर कुछ बदलाव आता है फ्यूचर में कुछ भी, तो शायद जो है अगर वो हमारे पास आती है तो हम बेल दे सकते हैं करके एक 10th पॉइंट जो है नौहरा शेख के लिए एक छोटा सा जो है एक उम्मीद जो है जगाई हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आवाम जो है उसको फिर से बेल मिलने के लिए जो है उसको खुला छोड़ देंगे। खैर, we are informed that some contempt proceedings are also pending, the same shall remain pending। एक contempt of court की एक केस जो है पेंडिंग थी वो पेंडिंग ही रहेगी, उसकी सुनवाई आगे होगी। At the stage, Mr. S.V. Raju, the learned additional solicitor general, ये जो है एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस जो है SFIO की जांच एजेंसी ने जो है मांगी थी, उससे पहले जो है 1 करोड़ 14 लाख चिल्लर कुछ भरे थे। अभी 49 लाख की बिल दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, वो भी जो है भरने के लिए कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि इस साल का नहीं भरा था फीस करके। जो 6 करोड़ रुपए जो नौहरा शेख ने डिपॉजिट के तौर पे कोर्ट में जमा किया था उसमें से वो पे कर देंगे। उसके बाद जो है इसका डिटेल है, ये आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो बैलेंस वो 6 करोड़ में 4.57 करोड़ जो है अभी कोर्ट के पास वो 6 करोड़ के डिपॉजिट में से बचे हुए हैं, जो मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टरों को पैसा जो है दे दिया जाएगा। With the aforesaid all captioned petitions of appeal stand dismissed। जितने भी petition अपील्स जो भी डाले थे सुप्रीम कोर्ट में इस केस के रिलेटेड, हीरा गोल्ड के रिलेटेड, वो तमाम डिसमिस हो जाते हैं। कोई भी केस अभी जो है कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं रहा। पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। और हकीकत यह है कि 18 अक्टूबर 2024 को किसी और ने भी जो इंटरवीन करने की कोशिश की, वकालतनामा पेश किया था, तो उनके लिए भी सीधा सीधा बता दिया गया है कि उनका भी केस जो है ख़त्म किया, उनका इंटरवीन एप्लीकेशन किसी ने नहीं लिया। तो ये थी जो है लंबी चौड़ी जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी थी, जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जो है पूरा पढ़ करके सुना दिया। माशाल्लाह 12 मिनट में पूरी कोर्ट की सुनवाई जो है आपके सामने खुली किताब की तरह प्रूफ के साथ रख दिया है। अब बात आती है कि आवाम को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कंप्लेनेंट्स को मिलेगा या नॉन कंप्लेनेंट्स को मिलेगा, या नॉन कंप्लेनेंट्स को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट्स को मिलेगा। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, कर्नाटका में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत पहले जो है बनी हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से तेलंगाना में जो है हीरा गोल्ड की केस के रिलेटेड टीपीआईडी एक्ट करके ऑलरेडी लागू हो गया था। लेकिन उसको जो है नौहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसको उसमें रोक लगाई थी, और महाराष्ट्र में भी एमपीआईडी एक्ट लगा था, उसके लिए भी नौहरा शेख ने जो है रोक लगाई थी। लेकिन कर्नाटका का जो केपीआईडी एक्ट है उसके ऊपर रोक नहीं लगा था। वो क्या वजह हो सकती है वो अल्लाह बेहतर जानता है या कोर्ट बेहतर जानता है। लेकिन कर्नाटका में क्या जो भी कार्रवाई होनी थी डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, जो कानून कहता है वो कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कोई भी स्टेट का कानून हो, चाहे वो टीपीआईडी एक्ट तेलंगाना का हो, महाराष्ट्र का एमपीआईडी एक्ट हो, कर्नाटका का केपीआईडी एक्ट हो, या आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश डिपॉजिट प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट हो, या कोई दूसरा स्टेट का कोई भी डिपॉजिटर्स एक्ट का हो, उसको जो भी एब्रिविएशन देते हैं आप दे लीजिएगा। वो जो क्या कहता है कि जैसे ही ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वायलेशन जो है डिपॉजिटर्स एक्ट का हुआ है, तो इमीडिएटली उनको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। इतने टाइम के अंदर वो केस को खारिज करना है, ख़त्म करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और जो है पब्लिक को 30 दिन की मोहलत देनी चाहिए। जो भी कंप्लेंट करना चाहता है या क्लेम फॉर्म भरना चाहता है उनके लिए न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर। अगर कर्नाटका की बात करें तो एक इंग्लिश और एक कन्नड़ा,
और तेलंगाना की बात करेंगे तो एक इंग्लिश और एक तेलुगु, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे एक इंग्लिश एक तेलुगु, महाराष्ट्र की बात करेंगे एक इंग्लिश एक जो है मराठी, दिल्ली की बात करेंगे एक इंग्लिश एक हिंदी। तो ऐसे करके वहाँ वहाँ की स्टेट की पुलिस जो है ये नोटिस देनी है पब्लिक को कि आपका अगर पैसा हीरा गोल्ड में फंसा हुआ है फर्जी कंपनी में, तो आप हमें आकर के जो है क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, आपका कितना पैसा है वो प्रूफ के साथ आइए करके, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो तमाम जो चीज़ें जो है एडवर्टाइजमेंट में देना चाहिए, जो 30 दिन की मोहलत दे करके। अब रही बात कर्नाटका की, ऑलरेडी जितने लोगों ने भी जो है जब डेक्कन हेराल्ड में और प्रजावाणी में ये इश्तिहार छपा हुआ था KPID एक्ट के तहत कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कि आप अपना क्लेम फॉर्म भरो, कंप्लेंट जो रजिस्टर करना है तो करो करके, जब गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ था, जो लोग भरे वो सेफ हो गए, जो लोग नहीं भरे उनका आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनके लिए थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। रही बात तेलंगाना के लिए, ये रोक दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये प्रोसीजर नहीं हुआ था। यही वजह है कि तेलंगाना की जो TPID एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फिर से चालू होगी, वो दोबारा से आप लोगों को 1 महीने की मोहलत, या तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे करके एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और तेलुगु न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे के आपको क्लेम फॉर्म भरने का एक मौका दे। ये मौका तो ज़रूर देगी, हो सकता है नहीं, मौका 100% उसको कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो देना ही पड़ेगा। वैसे ही महाराष्ट्र में MPID एक्ट के तहत वहाँ से भी जो है 1 महीने की मोहलत आप लोगों को न्यूज़पेपर में, मराठी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे करके दिया जाएगा। दूसरे स्टेट वालों के लिए भी यही है। अब कर्नाटक वालों के लिए थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि अगर तेलंगाना में खुल गया, क्योंकि हेड ऑफिस वहाँ थी हीरा गोल्ड की, तो कर्नाटका वाले हैदराबाद जाके तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में क्लेम फॉर्म चाहो तो भर सकते हैं। उसके लिए इंडिया का कानून इजाज़त देता है। वो लोग जो है थोड़ा बहुत तकलीफ उठाएंगे। कर्नाटका में तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से जो है ऐसा प्रोसीजर फॉलो होगा। खैर, ये अब अगर आप लोगों की खुशकिस्मत है तो कर्नाटका में भी हो सकता है, लेकिन बाकी के स्टेट में 101% ये मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ, यही वीडियो एक प्रूफ है आपके लिए। ये वीडियो को आप सेव करके रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ज़रूर एक मौका मिलने वाला है और आप वो क्लेम फॉर्म भर के अपना पैसा जो है रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, फरहान रशीद भाई कितने दिन में आएगा पैसा, ये मैं जो है बोल नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि IMA के एक्सपीरियंस से अगर आप पूछेंगे, वहाँ की जो एक्सपीरियंस है, 4-5 साल लग गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुरू होने के बाद जो है पहला जो है एक इंस्टॉलमेंट मिलना। एक 55,000 इन्वेस्टरों को जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की जानिब से कर्नाटका से पैसा रिलीज़ हुआ है। कुछ 3-4 हज़ार इन्वेस्टरों का पेंडिंग है। वो रीज़न जो है उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमज़ोरी होने की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, या कुछ लोग अब्रॉड थे, वो लोग आकर के वक्त पर क्लेम नहीं कर पाए थे, उन लोगों को नहीं मिला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन ज़्यादातर जो है कुछ 58,000 इन्वेस्टर्स का कुछ फिगर बताया जाता है, उसमें से 55,000 इन्वेस्टर्स तक जो है पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहुंच चुका है। कहने के लिए तो बहुत कम रकम मिली, लेकिन जो भी है वो नई मामू से, नकटे मामू से ही तो कुछ तो मिला। लेकिन एक बात ज़रूर है, प्रॉपर्टीज़ अब भी हैं IMA के, 1000 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज़ हैं जो ED के कब्ज़े में है। इंशाल्लाह वो आने वाले 1-2 महीने में वो पैसों का जो है फैसला ज़रूर हो जाएगा। अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो आज से अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये केस में थोड़ा बहुत ऑलरेडी आधा काम जो है हो चुका है, उस हिसाब से देखा जाए 1-2 साल के अंदर हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को पहला इंस्टॉलमेंट जो है गवर्नमेंट की जानिब से हर एक स्टेट से जो है रिलीज़ होना चालू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, अगर आप वक्त पे जो भी कदम उठाना है उठाइए। अब IMA के इन्वेस्टरों ने जो गलती की थी वो गलती आप ना करें। आप वक्त से पहले सारी तैयारी पूरी कर लीजिएगा। आने वाले 15 दिन में से 2 महीने के अंदर आने वाले, गौर से सुनिएगा, ख़ासकर जो बाहर रहते हैं UAE में, दुबई, अबू धाबी, शारजा, या तो बहरीन में, या तो ओमान में, या तो कुवैत में, या तो क़तार में, या तो सऊदी अरबिया में, या अमेरिका में, या तो UK में, लंदन में रहते हों,
या कनाडा में रहते हो, आप तमाम जो एनआरआई से, वो लोग खासकर ये मेरी बात याद रखिएगा, एक जो है आप फ्लाइट की टिकट्स के लिए बुक मत करिए, ये लिख के रख लीजिए पॉइंट, बुक मत करिए कोई भी फ्लाइट्स। लेकिन आने वाले 15 दिन से 2 महीने के अंदर कभी भी जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार लग सकता है और 30 दिन की मोहलत मिलेगी आपको। तो आप जो है टिकट का बंदोबस्त करने के लिए पैसा जो है जमा करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आईएमए के इन्वेस्टरों को तकलीफ ये हुई थी, अचानक से ऐसा न्यूज़पेपर में इश्तिहार आ गया, वो लोग इतना पैसा गवा चुके थे आईएमए में कि वो लोग फ्लाइट की टिकट तक खरीद नहीं सके, वो इंडिया आ नहीं सके वक्त पर, उसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो आप जो है अगर नुकसान से बचना चाहते हैं, पहले से ही पैसा तैयार रखिए अपने टिकट को बुक करने के लिए, और अपने कंपनियों में थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट जो है करके रखिए कि अगर इंडिया आपको आना पड़े तो 1-2 दिन की या मैक्सिमम 10 दिन की नोटिस पर आप इंडिया आकर के 3-4 दिन के लिए जो है यहाँ पे जो भी कार्रवाई होने वाली है वो कर प्रोसीजर करके वापस चले जाएं। ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, जो आईएमए के इन्वेस्टरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को मेरे तजुर्बे की जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की जो है आपको थोड़ा बहुत इनपुट्स मिलेंगे, उसको फॉलो करिए। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले मांगेंगे जगह जगह पे अलग अलग स्टेट्स में, वो आईएमए के इन्वेस्टरों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में, अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको पूरी डिटेल्ड जो है उसकी एक लिस्ट बना करके दूंगा। ये डॉक्यूमेंट वक्त से पहले तैयार करके रख लीजिएगा, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ना फरहान रशीद को ना किसी और को देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बना करके 3-4 कॉपीज उसकी बना के 3-4 फाइल्स बना के तैयार रख लीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले आपको बुलाएंगे, आवाज़ देंगे, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे के आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म में भरने के लिए क्या क्या फॉर्म भरना पड़ सकता है, तमाम सैंपल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरा वीडियो में, अगली वीडियो में समझाऊंगा। सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार हो जाए। आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए क्या था कि वो पहली बार, हमारे लिए भी वो पहली बार था, क्या पूछने वाले डॉक्यूमेंट्स, क्या फॉर्म में डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अभी आईएमए हो गया, इंजाज हो गया, बुर्रा हो गया, मॉर्गेनल हो गया, टिफार्प हो गया, सहारा हो गया, बहुत सारे कंपनियां हैं जिसकी वजह से हमें तजुर्बा इतना मिल चुका है कि हम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। इतना तो तजुर्बा हमने ले लिया है, तो हमारा तजुर्बे का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत जो है डोनेशन लेता हूँ, यानी कि चंदा मांग लेता हूँ। कुछ लोग उसको भीख भी कहते हैं, वो भीख नहीं होती है, हमारे मेहनत का सरमाया होता है। लेकिन आपकी खुशी से दे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, दुआ करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है अल्लाह जो है हिदायत दे। बस इतना मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को गूगल पे और फ़ोनपे के ज़रिए आप ताउन कर सकते हैं। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। हाँ, ये बात है कि मिनिमम 100 रुपये तो डाल दीजिएगा, अगर आपका दिल चाहे तो। ज़रूरी नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, आगे की बात यह है कि ये क्या सिर्फ कंप्लेनर्स के लिए जो SFIO में गए थे उनके लिए, या नॉन कंप्लेनर्स जो बिल्कुल भी आज तक के कंप्लेंट तक नहीं करे, नौहरा शेख तुम्हारी आपा, झूठी आपा, चोरनी आपा के ऊपर जो भरोसा किए थे, उन लोगों को भी मिलेगा। देखिए, मौका मिल रहा है, चाहे कंप्लेनर्स हो या नॉन कंप्लेनर्स हो, दोनों को बराबर मौका मिलेगा। हाँ, फरहान रशीद भाई जो SFIO में गए थे उनका क्या होगा, क्या उनको फिर से क्लेम फॉर्म भरना है? ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि SFIO ने ऑलरेडी आपकी क्लेम फॉर्म ले लिया है। लेकिन अगर आप जाकर के भर देते हैं, अच्छी बात है, सेफ रहोगे, कहीं कल ऐसा ना हो कि ये जो है आपको फिर से अड़चने आ सके। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी रिस्क उठाओ। अगर आपने SFIO में कंप्लेंट फॉर्म रजिस्टर कर दिया था, क्लेम फॉर्म भर दिया था, फिर भी आप डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहिए। अगर क्लेम फॉर्म के लिए आपको बुलावा आया तो ज़रूर भर के सबमिट कर दीजिएगा। भरने से कोई नुकसान तो है नहीं है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जो है आप लोग नहीं भरे, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा कोई जो है वजह से जो है आपको वो रिलीज़ ना करें रिफ़ंड। क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है कि हम पैसे ना देने के लिए क्या बहाना ढूंढें, तो उनको कोई भी बहाना मत दीजिए। उनका जो भी बहाना निकलने वाला है, वो बहाने को सबसे पहले आप तैयार हो जाइए।
ठीक है। जो मुझे मैं जानता हूँ वो तमाम चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट आपको जितना हो सकता है उतना कोशिश करूंगा देने के लिए। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। हाँ, दल्लों के लिए तो बिल्कुल वहाँ पे इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी दल्ला घुस जाता है उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जो जेन्युइन क्लेम एसएफ के क्लेम वाले हों, कंप्लेंट वाले हों या नॉन कंप्लेंट वाले हों, हर एक हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर को जो है मैं आपको एक मीम भाई आपका होने की वजह से, अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं, अगर आप हिंदू लोग भी हैं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, आप लोगों के लिए पूरा वेलकम है। आप हमारी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं आप लोगों से छोटा मोटा जो है डोनेशन की डिमांड करूँगा, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ही नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप अपनी खुशी से जो भी डोनेशन देते हैं, मिनिमम 100 रुपये की डोनेशन अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527 जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुल मिलाकर के एक नतीजा ये निकला कि आप लोगों को पैसा मिल सकता है और मिलेगा ज़रूर। ये आप इसके हकदार हैं, आपका हक हलाल का पैसा है, आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हाँ, एक बात और है कि कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, आप क्या क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगला वीडियो में आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी कमेंट में आप मुझे जो है सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अभी इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताउन करना मत भूलेगा। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर नोट करिए, स्क्रीन पर है 9823658527।